अब चीन के लिए निकल पड़े हैं। जापान में मोदी का स्वागत देखकर तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप रातों को सो नहीं पाए और अब चीन में पीएम मोदी का दौरा देखकर उनका दिन का चैन भी खत्म हो जाएगा। दिन रात तो लग गए, लेकिन आगे जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं उसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे, क्योंकि ट्रंप के लिए यह अब तक का सबसे बड़ा झटका है। ट्रंप की दादागिरी पर एक बड़ा हथौड़ा पड़ गया है। ट्रंप की हेकड़ी किसने निकाल दी वो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले पीएम मोदी की तस्वीरें देख लीजिए, जो इस बात की गवाह है कि जापान ने भारत का साथ देने का पूरा पक्का मन बना लिया है। दरअसल पीएम मोदी आज जापान दौरे के दूसरे दिन एडवांस बुलेट ट्रेन E10 देखने मियागी प्रांत के सेंडाई पहुंचे थे। यहाँ उनके साथ जापान के पीएम शिगेरू इशिबा भी मौजूद थे। दोनों नेताओं ने ट्रेन में सफर भी किया। इस दौरान उन्होंने भारत के ट्रेन ड्राइवरों से मुलाकात भी की। इन्हें जापान का ईस्टर्न रेलवे ट्रेनिंग दे रहा है। ये भारत में चलने वाली बुलेट ट्रेनों को चलाएंगे। सेंडाई पहुंचने पर स्थानीय लोगों और भारतीय समुदाय ने उनका स्वागत किया। लोग हाथों में झंडे लेकर जापान में आपका स्वागत है मोदी सैन के नारे लगा रहे थे। इससे पहले मोदी ने कल 15वें भारत जापान समिट में भी हिस्सा लिया। इस दौरान दोनों देशों में 150 समझौते हुए। जापानी पीएम ने भारत में अगले 10 साल में 6 लाख करोड़ रुपए निवेश की बात कही। जापान के बाद पीएम मोदी 2 दिन के दौरे पर चीन के लिए रवाना हो चुके हैं। यहाँ वो कल SCO समिट में शामिल होंगे। इसके अलावा मोदी चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति पुतिन से भी मुलाकात करेंगे। लेकिन जिस वक्त पीएम मोदी जापान में बुलेट ट्रेन में सफर कर रहे थे, ठीक उसी वक्त यूएस कोर्ट ने ट्रंप को एक बड़ा झटका दे दिया। अमेरिकी अपील कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ को अवैध करार दे दिया है। इस फैसले की खास बात है कि एक भारतीय के कारण ही ट्रंप को अदालत में हार का मुंह देखना पड़ा। कौन है वो शख्स, उस बारे में आपको अगली वीडियो में बताएंगे, लेकिन इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर कोर्ट ने क्या फैसला दिया। यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स फॉर द फेडरल सर्किट ने फैसला सुनाया कि डोनाल्ड ट्रंप की ओर से लगाया गया टैरिफ अवैध है। ट्रंप टैरिफ लगाने के हकदार नहीं है। ट्रंप ने इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट के तहत अपनी सीमाओं का अतिक्रमण किया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि ट्रंप के पास ऐसे व्यापक अधिकार नहीं थे कि वो इस तरह के टैरिफ यानी शुल्क लगा सके। हालांकि अदालत ने टैरिफ को 14 अक्टूबर तक जारी रहने की अनुमति दी है, ताकि ट्रंप प्रशासन को सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का मौका मिल सके। वहीं कोर्ट के फैसले पर डोनाल्ड ट्रंप ने गहरी निराशा व्यक्त की। उन्होंने इसे बहुपक्षपाती बताते हुए इसकी आलोचना की और कहा कि वो इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे, जहां उन्हें मदद मिलने की उम्मीद है। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा, अगर इसे ऐसे ही रहने दिया गया तो ये निर्णय सचमुच संयुक्त राज्य अमेरिका को नष्ट कर देगा। उन्होंने साफ कर दिया कि टैरिफ अभी लागू है और आगे भी लागू रहेंगे। व्हाइट हाउस ने उम्मीद जताई कि सुप्रीम कोर्ट में टैरिफ पर ट्रंप की जीत होगी। ट्रंप के टैरिफ को गैर कानूनी बताने के बाद अमेरिकी न्यायालय ने ट्रंप के फास्ट ट्रैक डिपोर्टेशन की भी आलोचना की। कोर्ट का कहना है कि ट्रंप का यह फैसला भी अप्रवासियों के अधिकारों का हनन है, यानी कि एक के बाद एक ट्रंप को बड़े झटके लग गए। फिलहाल दादागिरी दिखा रहे ट्रंप को वहीं की कोर्ट ने तगड़ी पटकनी दे दी है। देखना होगा कि चीन दौरे पर पीएम मोदी के पहुंचने के बाद अमेरिका में किस तरह की हलचल देखने को मिलती है। वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।